हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा और पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस का सेट रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो सेट है कौटिल्य जीएस का है और पेड पीडीएफ है, न कि यह फ्री में दिया जाने वाला है। परंतु अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। आपको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ पे सारा वहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम यहाँ पे केवल आंसर और क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे 100 बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है, मैं इसे थोड़ा सा और इसे बड़ा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि निम्न में से किसने, यानी यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी देखने को किसको मिलता है। तो वह मिलता है नेपाल हिमालय का, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और इसी को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि करेवा के लिए निम्न में कौन विख्यात है। तो करेवा जो है इसके लिए कश्मीर हिमालय विख्यात है। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, यानी सांस्कृतिक विरासत में धरोहर में शामिल नहीं है। देखिए यूनेस्को का 2-3 साइट होता है, उसमें एक ये भी आता है जिसे हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। इसमें भारत का अगर देखा जाए तो योग, दुर्गा पूजा और रामलीला, यह तीनों शामिल है। जो शामिल नहीं है वह छठ पूजा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत की वर्तमान में तो 42 साइट इसमें शामिल है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1944 में किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा। कहता है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में ताजमहल को कब शामिल किया गया था। तो ताजमहल को 1983 में किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पायरस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, वायरस होगा। तो वायरस किनके बने होते हैं। तो वायरस जो बने होते हैं मित्र, वह आपको न्यूक्लियोप्रोटीन के हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू में मोजक जो एक रोग होता है उसकी खोज किसने किया था। तो वह करने वाले थे, वायरस की खोज वही किए थे, यानी इवानोविस्की साहब। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य अर्थात 0 रहा था। तो वही नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह जो हमारा आपका लोकसभा चुनाव था वह आपको 18 में था। तो आप इसे जरूर याद रखिए, और 7 चरणों में इसे संपन्न किया गया था। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1920 में किया गया था।
और इसका जो पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर नयमा खातून, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। कहता है वह पौधे जिनके बीच अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग में आते हैं? वह जो आते हैं आपको जिम्नोस्पर्म, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पपीते में पीला रंग का क्या कारण है? तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? वह 15 महिलाएं सदस्य थी, जिसमें अमृता कौर जो थी वह आपको स्वास्थ्य मंत्री देखने को मिलेगी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, और 13 नंबर जो प्रश्न है मेरे मित्र वह आपको कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वह आपको पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है मैथ से संबंधित है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको कहता है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल जॉर्ज बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? देखिए अगर देखा जाए तो 1857 में अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग वह आपको वायसराय देखने को मिलेगा, और इसका जो संबंध था वह मौलवी लिकायत अली साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में किया था, जिस समय भारत से अलग एक राष्ट्र बना था वह आपको बर्मा, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। अगला है कि त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? तो त्रिपक्षीय जो संधि हुई थी मित्र वह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी स्थित है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, यह जो निर्मित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? तो यह प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंग्लिश से कहता है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, नरेशन से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा 24 का वह ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 25 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर अगर देखा जाए इसका भी सही आंसर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि बैलाडीला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम एनएसजी कहते हैं उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को किया गया है, यानी 28 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो प्रश्न है कि WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं विश्व की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह स्थान हमारा दूसरा है। आपको पता है WHO का मुख्यालय जेना जाने जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, और यह आपको यूरोप महादेश में देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO का इसका आपको स्थापना किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल एक तरह से मृदा है। एंटीसोल क्या है? एक तरह से मृदा है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है।
अगला है कि कोपेन के भारत को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त आपको किया था। तो यह जो किया गया था मेरे मित्र वह आपको देखने को मिलेगा 8 जोन में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न किस युग की चट्टान आपको देखने को मिलता है। तो आर्कियन युग यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। देवदार किस प्रकार की वन है। तो देवदार जो हमारा वन देखने को मिलता है वह शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 33 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 34 और 34 नंबर जो प्रश्न कहता है कि रमप्पा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाने वाला जो वंश था वह काकतीय वंश था, यानी बी बिल्कुल सही। अब मैं पूछता हूँ कि रामप्पा मंदिर अवस्थित कहाँ है। तो यह आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा और इसी रामप्पा मंदिर को भारत का 39वें क्रम का आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया था और 40 जो था वह गुजरात का धौलावीरा था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि क्रेबस चक्र कहाँ पूर्ण होती है। बायोलॉजी से प्रश्न है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार बैक्टीरिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और विषाणु में भी नहीं होता। इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड और डीएनए, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे आपको दिया गया है इसको बनाना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है। ये सिंपल सा प्रश्न है, हमारा फल से प्राप्त होता है, तो ए बिल्कुल सही है। 40 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 41 और 41 नंबर जो प्रश्न है मेरे मित्र वह आपको पूछा गया है। कहता है कि संघ ट्रिकोफाइटा में आते हैं, कौन ऐसे संघ है जो इसमें शामिल है। इसका सही जवाब है टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा और अनावृत बीजी, यानी तीनों आते हैं, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि अबीजी पादप जिसमें संवहन उत्तरक पाया जाता है वह क्या कहलाते हैं। वह कहलाते हैं टेरिडोफाइटा, यानी आपको डी वाला बिल्कुल सही है। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है वह आपको जीवाणुओं में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है कि इनमें से कौन एक फल है। तो भिंडी एक फल है, न कि यह सब्जी है, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है। आपको पता है कि ग्लाइकोजन का जो सिरोसिस होता है वो आपको लिवर करता है और यह जो किसका पॉलीमर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग्लूकोज बिल्कुल सही है। C6H12O6 से आपको ग्लूकोज होता है और हमें तुरंत ऊर्जा लेना हो तो हमें ग्लूकोज का सेवन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया और इसको आप बनाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन क्या है तो आपको पता होगा, क्लोर आपको फ्लोरोकार्बन है, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण संधि नहीं है। जो स्वर्ण संधि नहीं है वो आपको निर्गुण नहीं है, तो ये सही है। मृत्युंजय किस समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, सी इसका सही है। अंधे के लकड़ी मुहावरे का अर्थ है कि आपको एकमात्र सहारा, यानी आपको 50 का, सी वाला बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। तो 0% होता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है मेरे मित्र, तो यह जो है किसका सिद्धांत यह आपको दिया गया था। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ बॉल का सिद्धांत, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है इसे आपको बनाना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको बनाते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आता है 53 के बाद हमारा प्रश्न संख्या 54 और 54 नंबर को देखिए, इसको आप बनाते हैं। कहता है कि फोरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता यानी वेलोसिटी पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच जो होता है वह मिश्रण जो है
बालू और सिलिकेट का है, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो प्रश्न है कि नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम का जो होता है ना उसमें क्या होता है, तो नाइक्रोम जो होता है उच्च आपको गलनांक होता है, तो आपको बी बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, भी आपको व्युत्क्रम अनुपात होता है, यानी भी रेसिप्रोकल होता है 1/p का, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। पानी का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो एक शब्द के बदले में अनेक शब्द आ जाए, यानी बारी इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो यह आपको 67 है। अगला है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, भजन लाल शर्मा जी आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो सृष्टि का विलोम जो है प्रलय हो जाएगा। अगला है कि दृढ़ता गुणांक का आपको एसआई मात्रक पूछा है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फुहारा जो हमारा सिद्धांत पर काम करता है उसे हम कहते हैं बनौली का सिद्धांत, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। 63 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 64, और 64 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखिए और बताइए। कहता है गिरती हुई वर्षा की बूंदे की गोलीय आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, तो प्रतिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इनमें में कौन सा आभासी बल है, तो आभासी जो बल होता है ना वहां पे अगर देखा जाए तो ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसे आप बनाइएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल आ जाएगा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यह जो दिया गया था मित्र वह आपको J.H. बैंट हॉब 69 का, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, तो ये वाला सी वाला बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 72 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वह मैथ से संबंधित है। गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आप इस पर बनाइएगा। इसका सही आंसर 72 का देखा जाए तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रीजनिंग से संबंधित है और इसको आप बनाते हैं, इसका सही आंसर 73 का ए वाला बिल्कुल सही है। 74 जो हमारा है इसका भी आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारा 75 आता है, कहता है दीवाने अर्ज विभाग किसने बनवाया था, तो यह बनाने वाला वही झंडू बम जिसे हम बलबन कहते हैं। 75 का आपको सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसे माना जाता है जिसे हम जानते हैं साइमन कुजजेट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 76 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 77, और 77 नंबर जो कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होता है, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मांग का नियम किस पर आधारित था, तो मांग का जो नियम आधारित था मेरे मित्र वह आपको उपभोक्ता की प्राथमिकता के ऊपर आधारित था, तो सी सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम CISF कहते हैं उसकी पहली महिला चीफ बनाई गई थी, नीना सिंह को बनाया गया था, तो बी बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जनवरी 2024 में आयोजन हुआ था, उसका शुभांकर क्या था, वीर मंगाई था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। डॉक्टर PV रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, यह रक्षा से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहता है पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, और ये
कब से कब तक, तो देखिए 4.4 रखा गया था और यह आपको 74 से 79 को देखने को मिलेगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को पॉइंट आपको देती है। और अभी 18वीं जो लोकसभा हमारा चल रहा है, इसमें आपको अध्यक्ष किसको बनाया गया, पुनः उन्हीं को री इलेक्ट कर लिया गया है, ओम बिरला साहब को उन्हीं को बनाया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है वह आपको रीजनिंग से संबंधित है और इसको आप बनाते हैं। इसका 84 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 85 को बनाते तो इसका अंक का निर्धारण नहीं किया जा सकता, डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि द्वीप अगर समुद्र से संबंधित है तो मरुस्थल रेगिस्तान हो जाएगा या ब्रिज होगा। 86 के अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार अगर इस प्रश्न को ब्रिज है, बिल्कुल सही है। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो 1 घंटे का होता है जी। अगला है कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। और यह जो है आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा और यह जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, 20 भाग में है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 89, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख है, तो वह जो है 148 से लेकर 151 तक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भी आपको सीए जी हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी, शायद 62 में हुई होगी, तो 90 का यहाँ पे देखा जाए तो मेरे अनुसार तो ये सही है। अगला है कि यहाँ पे एक मैथ बनाना है और इसको बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, इसका भी अगर आप बनाते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी मैथ है और इसको आप बनाते हैं तो इसका आंसर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो प्रश्न है इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर है और इसको आपको बनाना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 95, कहता है कि 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसका उपयोग करके सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार कर सकता है, तो अपीलीय क्षेत्र आदि का। आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है और इसी आर्टिकल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहकर पुकारे थे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय संसद का सचिवालय, देखिए भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के यह अधीन आपको नियंत्रण में आता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धन विधेयक को प्रस्तुत के विषय में कौन सा सत्य है, तो धन विधेयक अगर हम बात करते हैं मेरे मित्र, वह आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सी सही है। और आज का अंतिम 99 नंबर जो प्रश्न है मेरे मित्र, वह आपको देखा जाए तो कहता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बी बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो वही केरल, और केरल का नया नाम क्या कर दिया गया, केरलम कर दिया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का सेट, आपको सेट कैसा लगता है आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।